हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक शापित आत्मा पार्ट 1। आज जो हम सुनेंगे वो पार्ट 1 है और कल इसी समय दूसरा पार्ट 2 अपलोड होगा इस चैनल पर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है कि एक बार विक्रम, रात के 2 बज रहे थे, चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। विक्रम अपनी बाइक से चलते हुए घर की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी बाइक खराब हो गई। आसपास का माहौल सुनसान था। रास्ते में ना तो इंसान दिखाई दे रहे थे, ना ही जंगली जानवर। विक्रम बाइक से उतरकर अपने आसपास का माहौल देखने लगा। चारों तरफ गहरा अंधेरा, उसे ठीक से कुछ सुनाई भी नहीं, दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी अचानक बारिश ने दस्तक दी। हल्की हल्की बारिश की बूंदें विक्रम के चेहरे पर गिरने लगी। ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगी। विक्रम को बहुत ठंड लगने लगी। विक्रम बारिश से बचने के लिए अपनी बाइक को धक्का देकर पैदल पैदल ही आगे बढ़ने लगा। विक्रम अपने मन में सोचने लगा, आसपास रुकने के लिए कोई घर मिल जाता तो अच्छा होता। बारिश होने की वजह से रास्ते में पानी भर गया था। तभी अचानक विक्रम का पैर लड़खड़ाया और वो गिर गया। उसकी बाइक भी रास्ते में गिर गई। विक्रम के पैर में चोट लगती है। तभी अचानक विक्रम जंगल की तरफ देखता है तो एक काला छाया दिखाई देता है। विक्रम डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। विक्रम के पैर में चोट लगने की वजह से वह भाग नहीं पाता। विक्रम हिम्मत करके कुछ ही दूर चला ही था कि तभी अचानक पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देखता है तो वो कोई भी नहीं था। अचानक बारिश तेज होने लगती है। विक्रम सुनसान रास्ते में पैदल चल रहा, तभी अचानक एक गाड़ी विक्रम के सामने रुकती है और उस गाड़ी में से एक खूबसूरत हाथ निकालकर विक्रम को इशारा करती है। विक्रम सोचने लगता है, इस सुनसान रास्ते में एक लड़की मुझे हाथों से इशारा क्यों कर रही है। विक्रम सोच ही रहा था, तभी गाड़ी का दरवाजा खुलता है और एक जवान खूबसूरत लड़की गाड़ी से उतरती है और विक्रम के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उस खूबसूरत लड़की को देखकर विक्रम कहीं खो सा गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतनी रातों में सुनसान सड़क पर इतनी तेज बारिश में खूबसूरत सी लड़की उसके सामने खड़ी। थोड़ी देर बाद लड़की विक्रम से कहती है, आप शायद किसी मुसीबत में हैं। विक्रम भी तेज बारिश हो रही थी, पूरा भीग चुका था। आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा घर है। आज रात आप वहीं आराम करेंगे। विक्रम कहता है, ठीक है, चलिए। विक्रम उसकी खूबसूरत निगाहों को देखे जा रहा था। उसकी नशीली आंखें विक्रम को दीवाना बना रही थी। विक्रम ने उस लड़की से नाम पूछा। उस लड़की ने अपना नाम रागिनी बताया। विक्रम खुद को रोक नहीं पाया और उस लड़की की गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक अनजान रास्तों से गुजरने लगी। चारों तरफ घना कोहरा, अंधेरा होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि आसपास का माहौल इतना शांत था कि जंगली जानवर की आवाजें भी नहीं आ रही थी। गाड़ी जंगल के बीच घुस गई। जंगल में होकर गाड़ी आगे बढ़ने लगी। विक्रम रागिनी के ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि रागिनी उसे कहाँ लेकर जा रही है। थोड़ी देर बाद विक्रम से कहती है, ये मेरा घर है, हम पहुंच चुके हैं। विक्रम गाड़ी से उतरता देखता घर का नज़ारा थोड़ा डरावना था। घर के आसपास कोई भी नहीं रहता था। तो दोस्तों, ये थी विक्रम रागिनी की कहानी।